कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े और रौबदार घर से, जहां आज खुशी का माहौल है। पूरे घर को सजाया गया है, दरवाजे पर रंगोली बनी है और घर की औरतें नई बहू के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सबके चेहरों पर उत्साह है, क्योंकि अर्जुन की नई शादी हुई है और उसकी पत्नी का गृह प्रवेश होने वाला है। ठाकुर जी खुद थाल हाथ में लेकर खड़ी हैं। वह पूरे रीति रिवाज के साथ छोटी बहू की आरती उतारने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं है कि घूंघट के पीछे छुपा चेहरा कौन सा तूफान लेकर आने वाला है। अर्जुन अपनी नई पत्नी का हाथ थामे धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता है। उसके चेहरे पर भरोसा है और आंखों में एक अजीब सी मजबूती। दुर्गा दीदी ये सब देखकर सुकून महसूस कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी नई बहू का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। घूंघट उठते ही सबकी नजरें ठहर जाती हैं। नई बहू कोई और नहीं, बल्कि अहाना होती है। ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगती हैं। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल ठाकुर जी की आवाज गूंज उठती है, यह लड़की फिर से हमारे घर कैसे आ गई? अर्जुन, मैंने तुझे दूसरी बहू लाने को कहा था, फिर तू इसे वापस क्यों ले आया? अर्जुन पूरी शांति के साथ जवाब देता है कि अहाना उसकी पत्नी है और हमेशा उसकी पत्नी ही रहेगी। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि फैसला होता है। यह सुनते ही ठाकुर जी का गुस्सा और भड़क उठता है। वह पलटू की तरफ देखकर चिल्लाती हैं कि वह तमाशा क्यों देख रहा है और तुरंत बंदूक लेकर आए। पलटू बिना एक पल गवाए बंदूक उठा लाता है। ठाकुर जी सीधे अहाना पर बंदूक तान देती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं कि आज या तो यह लड़की इस घर में रहेगी या फिर वह। अहाना डर के मारे एक कदम पीछे हट जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटता। वह आगे बढ़कर अहाना का हाथ थाम लेता है और खुद उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वह साफ कह देता है कि अगर किसी ने भी अहाना की तरफ एक कदम बढ़ाया तो उसे मजबूरन बंदूक छीननी पड़ेगी। अर्जुन का यह बदला हुआ रूप देखकर ठाकुर जी हैरान रह जाती हैं। अर्जुन आगे कहता है कि यह घर उसकी माँ का है, न कि ठाकुर जी और पलटू का। और अगर किसी को उसकी पत्नी से दिक्कत है तो वही इस घर से निकल जाए। ये सुनते ही ठाकुर जी और पलटू की बोलती बंद हो जाती है। इधर पलटू अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे अहाना से पुरानी दुश्मनी है। उसे याद आता है कि कैसे अहाना ने हर बार उसकी बेइज्जती की थी। वह मन ही मन कसम खा लेता है कि इस बार वह अहाना को चैन से नहीं रहने देगा। अगले ही पल, जब सब लोग अर्जुन और अहाना के स्वागत में व्यस्त हो जाते हैं, पलटू चुपचाप रसोई की तरफ चला जाता है। वहां वह गैस पाइप के साथ छेड़छाड़ करता है। उसका इरादा साफ होता है। जैसे ही अहाना पहली रसोई के लिए गैस जलाए, आग भड़क उठे और किसी को शक भी न हो। उधर हॉल में दुर्गा देवी माहौल को संभालने की कोशिश करती हैं। वह अर्जुन से पूछती हैं कि क्या वह सच में पिशमोनी और पलटू को घर से जाने को कह रहा है। अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है कि अगर कोई उसकी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता तो वह और क्या कहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन को पलटू की नीयत पर शक हो जाता है। जैसे ही अहाना रसोई की तरफ जाने लगती है, अर्जुन उसे रोक लेता है। वह कहता है कि आज वह रसोई में नहीं जाएगी। अहाना हैरान होकर पूछती है कि फिर खाना कौन बनाएगा। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है कि वह रोज उसके लिए इतना कुछ करती है, तो आज वह उसके लिए चाय बना सकता है। ये सुनते ही पलटू के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर अर्जुन रसोई में गया तो उसकी साजिश पकड़ी जाएगी। मजबूरी में वह जल्दी से गैस पाइप ठीक कर देता है। इस तरह पलटू की पहली चाल नाकाम हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि पलटू और ठाकुर जी दोनों ही यह तय कर लेते हैं कि अहाना को इस घर में टिकने नहीं दिया जाएगा। अब साजिशें और भी खतरनाक होने वाली हैं। दुर्गा देवी के सवाल पर अर्जुन बिना झिझक जवाब देता है, हाँ माँ, अगर कोई मेरी पत्नी पर बंदूक तानेगा, उसकी इज्जत को पैरों तले रौंदेगा,
तो मैं और क्या कर सकता हूँ। अर्जुन की आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी। वह आगे कहता है कि पहले भी वह सबकी बातों में आकर अहाना को खो चुका है, लेकिन इस बार वह अपनी वही गलती दोहराने वाला नहीं है। अब अगर किसी को तकलीफ है तो उसे खुद इस घर से निकल जाना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। पलटू और ठाकुर जी को पहली बार एहसास होता है कि अर्जुन अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। हालांकि बाहर से ठाकुर जी चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में नफरत और बदले की आग और तेज जलने लगती है। पलटू भी अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे अहाना ने हर बार उसे सबके सामने नीचा दिखाया, उसकी चालों को नाकाम किया। वह मन ही मन ठान लेता है कि इस अपमान का बदला वह जरूर लेगा। इसी बीच घर की बहुएं खुशी खुशी अहाना का स्वागत करने में लगी होती हैं। तीनों बहुओं की आंखों में चमक है। वे अहाना को फिर से इस घर की बहू के रूप में देखकर बेहद खुश हैं। अहाना भी सबको सम्मान के साथ जवाब देती है, लेकिन उसके दिल में डर अब भी बैठा हुआ है। उधर पलटू चुपके से रसोई में चला जाता है। वहां कोई नहीं होता। वह गैस चूल्हे के पास रुकता है और पाइप के साथ छेड़छाड़ कर देता है। उसका इरादा साफ होता है। जैसे ही अहाना पहली रसोई के लिए गैस जलाएगी, आग भड़क उठेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे भरोसा होता है कि शक किसी पर नहीं जाएगा। हॉल में ठाकुर जी अब भी बंदूक पकड़े खड़ी होती हैं। वह अर्जुन को आखिरी बार चेतावनी देती हैं कि वह पीछे हट जाए, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं होता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अहाना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। अहाना रसोई की तरफ बढ़ने लगती है ताकि घर के लिए कुछ बना सके। तभी अर्जुन उसे रोक लेता है। आज तुम रसोई में नहीं जाओगी, वह कहता है। अहाना हैरान होकर पूछती है, क्यों? अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, तुम रोज सबके लिए इतना करती हो, आज क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकता? ये सुनकर पलटू के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि अगर अर्जुन रसोई में गया तो उसकी पूरी साजिश सामने आ जाएगी। बिना देर किए वह अर्जुन के पहुंचने से पहले ही रसोई में जाकर गैस पाइप को फिर से ठीक कर देता है, जैसे पहले था। उसका निशाना अर्जुन नहीं, सिर्फ अहाना थी। अर्जुन रसोई में जाकर अहाना के लिए चाय बनाता है। अहाना दूर बैठकर उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता भी है और भरोसा भी। उसे लगता है कि शायद इस बार वह अकेली नहीं है। हालांकि पलटू की साजिश नाकाम हो जाती है, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं पड़ते। वह बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में बदले की आग और तेज जल रही होती है। वह तय करता है कि अब सीधा हमला नहीं करेगा, बल्कि ऐसी चाल चलेगा जिसमें किसी को उस पर शक तक न हो। इधर अहाना घर की जिम्मेदारियां संभालने में जुट जाती है। वह हर काम पूरे मन से करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। दुर्गा देवी भी हर कदम पर अहाना का साथ देती हैं। यह देखकर ठाकुर जी और चिढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर अहाना ऐसे ही सबका दिल जीतती रही तो उसे घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। अर्जुन को भी यह एहसास होने लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए वह हर वक्त अहाना का ध्यान रखने लगता है।